यह सुनकर रामदयाल बहुत दुखी हो गया, मगर मन ही मन निश्चय किया कि वह सूरज का विवाह अच्छे घर की लड़की से अवश्य करेगा। कुछ दिनों बाद सूरज चमेली को लेकर जंगल में चारा चराने गया। वहां उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक युवती पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका नाम रानी था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अभी हाल ही में उसकी दादी भी चल बसी थी। वह अकेली पड़ चुकी थी। सूरज ने सहानुभूति जताई। रानी ने भी उसकी सच्चाई और दयालु स्वभाव देखकर कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। दोनों घर आए। रामदयाल बहुत खुश हुए, पर कविता ने ताना मारा, यह कौन है, इस घर में कदम नहीं रख सकती। रामदयाल ने डांटते हुए कहा, चुप रहो कविता, जितना हक तुम्हारा है उतना ही सूरज और रानी का भी है। विकास और कविता ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी, आप भूल रहे हैं कि सारी जमीन जायदाद हमारे नाम हो चुकी है। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। रामदयाल ने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं सूरज और रानी के साथ यह घर छोड़ दूंगा, पर जाते जाते मैं अपनी गाय चमेली को भी साथ ले जाऊंगा। विकास ने हौंसते हुए कहा, ले जाइए, वैसे भी इसे कौन संभालेगा। सूरज, रानी और रामदयाल उस जंगल की झोपड़ी में रहने लगे जहां रानी पहले अपनी दादी के साथ रहती थी। वहां से उन्होंने मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल होने लगा। कुछ महीनों बाद विकास अपनी पत्नी कविता को लेकर उनके पास आया। कविता गंभीर बीमार हो गई थी। उसने रोते हुए सूरज से कहा, देवर जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, फिर भी आपने मेरी मदद की। सूरज ने कहा, भाभी, दूसरों की मदद करना ही इंसानियत है, बीती बातें भूल जाइए। रामदयाल, सूरज, रानी, विकास और कविता फिर से एकजुट हो गए। सबने मिलकर नया जीवन शुरू किया और सुख शांति से रहने लगे।